तो ये सिर्फ कोयले की ईंट दम पे से तैयार होता है। ये मकई का पराठा, ये मकई की रोटी, फलियाँ, देसी कढ़ी और लस्सी भी साथ में। ये यहाँ पे तैयार हो रहा है गोश्ताबा। इस तरफ पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा है, बीच में दरियाए नीलम बह रहा है और यहाँ से आप देखें तो वो नीचे आपको नज़र आ रहा है इंडियन फ्लैग। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िया तबारक और इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। बहुत ही हसीन सुबह है और हम नाश्ता करने के लिए जाएंगे। यहाँ की एक कुलचा गली है, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद के कुलचे बहुत मशहूर हैं। वहाँ पे हम जाएंगे और उसके बाद फिर हम नीलम वैली जाएंगे और आगे फिर हमें जाना है ताव भट्ट तक। तो बहुत ही हसीन नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ फूड भी एक्सप्लोर करते जाएंगे, घूमते घुमाते जाएंगे और मज़े करते जाएंगे, साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो फिर चले। ये भाई लाल चौक, कश्मीर की जो है ना लाल चौक है, ये लाल चौक कहलाती है और यहीं से हम जा रहे हैं आगे कुलचे वाली गली में। अस्सलामुअलैकुम भाई, सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन सुबह सुबह भी जो है ना वो चपली कबाब बनना शुरू हो गए अभी। वाह भाई वाह, नाश्ते में भी लोग चपली कबाब खाते हैं। ये सीन है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ये तैयार हो रहे कुलचे, बाकर खानी तैयार हो रही है भाई। ये चेक करें आप, ये बहुत पुरानी शॉप लग रही है मुझे। पानी भी आपको बताता हूँ, ये अंडा लगा रहे हैं, अंडा लगा रहे हैं, इसके ऊपर खुशकाश डालेंगे। ये बड़े साइज का है, ये बड़े खुशकाश भी डालेंगे, लेकिन ये साइज निकलते थे हमें। ये साइज निकलता है, आप देखो गर्म है ये। कितने की होती है बाकर खानी? 25 रुपए की। सही है यार। ये देखिए भाई, ये पुराने ज़माने के स्टाइल की ये जो है ना पूरी गली है और ये कुलचा हाउस। ऊपर आप ये देखें कि ऊपर कितनी ज़बरदस्त पुरानी ज़माने की वो खिड़की भी बनी हुई है जहाँ पे कुछ काम वाम होता है। और जिस तरह पुराने अंदरून लाहौर या किस्सा खानी बाज़ार है, उस तरह का पूरा माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तैयार हो रहे हैं कुलचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? ये मीठे, ये नमकीन है। मीठे जो है वो ये येलो वाले हैं। अच्छा, मीठे और नमकीन में सिर्फ चीनी का फ़र्क होता है या कुछ और भी फ़र्क होता है? उसके अंदर अंडे पड़ते हैं, मीठे वाले जो होता है ना, उसमें अंडे भी ज्यादा पड़ते हैं, बकाया मीठी रही होता है। अच्छा, नमकीन वाले में अंडे अंदर नहीं पड़ते, ऊपर लगता है। अंडे और नहीं, नमकीन वाले में नमकीन वाले नमक होता है, घी होता है, सोडा होता है, नमक, अंडा नहीं होता उसमें। अंडा इसके ऊपर। तो ये कुलचे कश्मीर के ही मशहूर हैं क्या? ऐसी खास बात क्या होती है, क्या सीक्रेट है इसका? ये अपने अपने एक इलाके की एक सौगात होती है। कश्मीर का कश्मीरी कुलचा हो गया, दूसरा गोश्ताबा हो गया और उसके बाद ये बाकर खानी होगी, पराठा टाइप की। कोयले की ईंट दम से तैयार होता है। ये देखें आप, ये बहुत ही बड़ा तंदूर है भाई। एक तो रोटी का तंदूर होता है, वो छोटा होता है, ये बहुत ही बड़ा तंदूर है और ये ऊपर तक। हाँ, ये देखें आप, कुलचे अंदर लगे हुए हैं। यानी मीठे को तैयार करने का तरीका अलग है। ये मीठे का जो है ये ट्रे में तैयार होकर जाएगा और नमकीन जो है ये तंदूर की तरह। वजह क्या होती है इसकी? वो मीठा जो होता है ना, वो ये तंदूर के साथ लगता नहीं है, लगता नहीं है। अंडा भी होता है, अंडा होता है, ये तंदूर को पकड़ता है, ये पकड़ता नहीं है। सब ये अभी हम गली की तरफ जा रहे हैं, गली अभी आई नहीं है और गली जो है वो और आगे, यहीं से हमें सारी वाइब आ गई है। ये कौन सा इलाका है? मेन बाजार, मेन बाजार वाली गली। तो इसको चौक कौन सी है? टैंकी चौक, टैंकी चौक। मेन बाजार कुलचों वाली गली, टैंकी चौक पे हम पहुंच गए हैं। और पीछे भी हमने एक दुकान देखी थी, लेकिन यहाँ पे ये शुरू हो गई दुकानें। तो ये स्टार्ट हो गई दुकानें। ज़बरदस्त। क्या हाल है भजन? यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं। अभी ये सबसे पुरानी दुकान कौन सी है? पुरानी दुकान जो आपको लेके चलते यहाँ पे हल्का सा शॉप है। अच्छा, ये देखो, ये भाई ये गली और अंदर पतली पतली सी जा रही है। ये अंदर बिल्कुल पतली सी गली जा रही है और पुराने पुराने दौर के दरवाजे, पुराने पुराने दौर का माहौल नज़र आ रहा है।
यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं कुलचे, बहुत ज़्यादा कुलचे यहाँ पे माशाल्लाह तैयार हो रहे होते हैं। अच्छा ये सबसे पुरानी दुकान है। अब्दुल कादिर मीर, सबको खुश करना नामुमकिन बात है। वाह वाह वाह, क्या बात लिखी है माशाल्लाह, सबको खुश करना नामुमकिन बात है। यहाँ पे ये नमकीन वाले कुलचे बन रहे हैं मेरे ख्याल में, और ये अभी नमकीन ही तैयार हो रहे हैं। वहाँ पीछे हमने देखा कि वो मीठे वाले कुलचे तैयार हो रहे थे, यहाँ पे अभी नमकीन वाले कुलचे तैयार हो रहे हैं। ये कितनी पुरानी दुकान है? ये तकरीबन 200 साल पुरानी दुकान है। अरे नहीं यार, 200 साल? अच्छा, जो पिछली वाले में हम गए थे वो 35-40 साल पुरानी दुकान थी। तो ये किसने शुरू किया था? आपके हमारे दादा के पानी वाले साहब, दादा के भी वाले साहब, परदादा भाई उन्होंने शुरू किया होगा। उमर भाई, अब आप ही देखते हैं ये पूरी शॉप? नहीं, वाले साहब होते हैं। वाले साहब होते हैं। तो किस वक्त शुरू करते हैं? सुबह हम 6 बजे शुरू करते हैं। पूरा दिन माशाल्लाह ये तैयार होते रहते हैं। सप्लाई भी 2-3 बजे तक होते हैं, उसके बाद हमें बेचने में। अच्छा, उसके बाद सप्लाई होते हैं, बेचते हैं जो भी लोग खरीदते हैं। बिस्मिल्लाह गोश्ताबा शॉप, गोश्ताबा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सीख कबाब है, ये गोश्ताबा बन रहा है। ये गोश्ताबा बन रहा है भाई, सिलबट्टे पे की तरह होता है, यानी कि ये यहाँ पे ये बॉयल हो रहे हैं ना? ये बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, ये गोश्त को आपने मसला जाता है गोश्त, मसला जाता है। ये तो मसला हुआ है काफ़ी सारा। तो जी है। ये हमारी कश्मीरी सौगात है गोश्ताबा। ये तकरीबन हमारी अबाउजाद से ये चला आ रहा है। इसके प्रोसेस में तकरीबन है जी, ये जो है ना 12 घंटे लगते हैं इसके प्रोसेस में। 12 घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। ये मामूली गैम नहीं है। ये सुबह गोश्त लाते हैं, गोश्त को बिल्कुल साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद इसको जो है हम बिल्कुल इसका मलबा उतार के साइड में करते हैं, जो मुश्ताबे के लिए मखसूस गोश्त होता है। सही। ये रान के अंदर एक गोला नुमा गोश्त होता है जिसको हम मसलते हैं। उसके बाद इसके अंदर छोटे गोश्त की चर्बी ऐड करते हैं। चर्बी ऐड करने के बाद जब सही मसला जाता है, ये बिल्कुल मैश हो जाता है, उसके बाद हम इसके अंदर मोटी इलायची और काली मिर्च डालते हैं। साथ इसके अंदर तीसरी चीज़ नमक ऐड होती है। फिर उसके बाद हम बाल बनाते हैं। बाल बनाने के बाद शादी ब्याह होती है, तकरीबान में जिस आपको चाहिए वो सप्लाई आगे। गोश्ताबा का भाई समझो ये पकवान सेंटर एक तरह का। यहाँ पे ये यहाँ से सप्लाई होते हैं। जिस तरह वो फ्रोज़न आइटम्स का ट्रेंड चल गया है, उसी तरह ये यहाँ पे पहले से चला आ रहा है कि भाई यहाँ बनती हैं चीज़ें, फिर आगे सप्लाई होती हैं। भाई बहुत ही कदीम गली है ये, और हमें बताया कि ये तकरीबन 200 साल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के आबाओ अजदाद ये कुलचे और बाकर खानी, गोश्ताबा और जो ट्रेडिशनल कश्मीरी खाने हैं वो बना रहे हैं। और अब इस गली को सुना है कि जो गवर्नमेंट है वो सकाफ़ती विरसे के तौर पे इसको डेवलप भी कर रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त वाइब है यहाँ की, और बहुत रौनक वाली गली है, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत ही मज़ा आया, ज़बरदस्त। भाई यहीं गली में आगे आके जो है ना वो ये चाय का होटल बना हुआ है, और यहीं पे हम अपनी बाकर खानी और कुलचा वगैरह टेस्ट करेंगे। इंतहाई खस्ता क्रिस्पी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर जगह की एक सौगात होती है। कुलचे जो है नमकीन और मीठे, ये यहाँ की सौगात है, और साथ में ये बाकर खानी भी है। अच्छा, बाकर खानी जो हमने देखी है वो ज़्यादातर हमने छोटी वाली देखी है, लेकिन यहाँ कश्मीर में ये जो है ये बड़ी होती है, थोड़ी सी पराठे स्टाइल की लग रही है, तंदूर के अंदर बनाई जाती है ये। जिस तरह लच्छे वाले पराठे में लेयर्स होती हैं, उस तरह ये बाकर खानी में भी लेयर्स होती हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। टेक्सचर इसका अंदर से नरम मुलायम, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत आला। पानी भर भी लिया है भाई हमने बोतल में आगे के लिए, और चाय ठंडा पानी। भैया दरिया नीलम के पास एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रुके हैं, जहाँ पे हम कुछ ट्रेडिशनल खाना वगैरह ट्राई करेंगे, और नीचे उतर के दरिया के पास हसीन नज़ारे देखेंगे और खाना ट्राई करेंगे। दरिया नीलम हमारे साथ साथ बह रहा है, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे मकई की रोटी पराठा बनाया उन्होंने, मकई का पराठा और कुछ तरकारी, साग वगैरह ऐसी चीज़ें, और ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे भाई ड्रोन शॉट तो बनता है। भाई सीन ये हुआ है कि हम ड्रोन
शॉट लेने में थोड़े से एम्बिशियस हो गए और ड्रोन हमारा हिट कर गया है दरिया के उस पार। और ये पुल क्रॉस करके जाएंगे ड्रोन ढूंढने के लिए। इसमें ये लोकेशन आ रही है कि ये हम यहाँ पे थे और ड्रोन हमारा इधर है, नीचे गिरा हुआ है। अभी इसको ढूंढने जा रहे हैं। देखिए भाई, मैं ज़िया भाई को बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मिलेगा इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं ज़िया भाई के साथ ड्रोन ढूंढने के लिए। ये इट्स द पार्ट ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ एडवेंचर है। एडवेंचर है, कुछ भी हो सकता है। वो सामने जगह जाना है हमने, देखिए ड्रोन जो उड़ रहे थे, देखिए वो रेड रंग का मार्को पोलो होटल है, वहाँ से उड़ाया और उड़ा के वहाँ उस तरफ गया है। चले ज़िया भाई, इंशाल्लाह मिल जाएगा। आप देखिए लोकेशन। मिल गया। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ड्रोन मिल गया भाई, हमारा ड्रोन मिल गया है भाई। ऑल द वे यहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया था, घूमते हुए पैदल हम यहाँ पे आए और फाइनली ये ड्रोन जो है वो मिल गया है। आदिल भाई लेकर आ रहे हैं। सही हालत में है क्या? नहीं अबे भाई बिल्कुल ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। और ये रहा भाई ड्रोन। भाई ड्रोन मिल गया है। ड्रोन ये देखें आप, ड्रोन की हालत देखें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि खुद ही बंद हो गया, ये गिर के फोल्ड हो गया है। इसको देख लीजिएगा, खाली वो लॉक जो भी चेक कर लें। कुछ ना कुछ तो गिरा है ना, कुछ तो हो, लेकिन मिल गया भाई, शुक्र है यार। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िया भाई का ड्रोन वी फाइनली फाउंड द ड्रोन। ये लीजिए भाई, जज़ाकल्लाह भाई, चले भाई। जबरदस्त। अब जो है वापस हम चलते हैं और अपना आते हुए तुम जज्बात में आ गए, पकड़ना अब जाना है। अब जाना इधर से है। हाँ, अब देखते हैं, तैरते हुए चले, अल्लाह खैर करे, और ही पहुंचेंगे। ड्रोन पे बैठ के चलते। अब हंसी निकल रही है, ड्रोन पे बैठ के चलते। अब हंसी निकल रही है ना। ये तो ज़िया भाई तो ओह हो भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये माहौल बन गया यहाँ पे। तनवीर भाई, ये है वो रोटी, मकई की रोटी है ना, मकई की रोटी, मकई की रोटी है भाई। ये तंदूर पे तैयार करते हैं उनके प्रॉपर तरीके से। क्या गर्मा गर्म रोटी है। इससे पहले कि तरकारी वरकारी है, खाली रोटी देखते हैं, चटनी के साथ। चटनी भी, मकई की रोटी, अखरोट और टिम्बर, एक जो अभी वो इम्तियाज़ साहब ने बताया था, साग। एक हमारा एक हाँ रोटी है हमारे पे। ये कौन सी सब्जी है? ये फली है। ये फली है। की सब्जी है सर। ये मकई का पराठा, ये मकई का पराठा, ये मकई की रोटी, ये ये देसी कड़म। कड़म। अच्छा, कड़म हमने कल भी खाया था, शोरबे वाला था। वो देसी कड़म और ये फलियाँ, ये देसी कड़ी। देसी कड़ी। जी जी, वाह वाह वाह। कड़ी हो रही और लस्सी भी साथ में। है। और चटनी। ज़िया भाई अब रुकिए नहीं, बस अब आप शुरू कीजिए। सबसे पहले जो ये मकई की रोटी है ना, इसको हम सीधा सीधा इस चटनी के साथ ट्राई करेंगे। चटनी के साथ भी खाते हैं ना? आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम खाते हैं ना, लहसुन की चटनी और पराठा, और इस तरह की बेसन की रोटी, उस तरह ये मकई की रोटी और ये चटनी का टेस्ट आ रहा है। गरम गरम। अच्छा, कड़म के साथ देसी सब्ज़ी है ये, देसी सब्ज़ी का साग यहाँ पे लोकल पाया जाता है। मकई की रोटी के साथ हम इसको खाएंगे। कश्मीर के ख़ास देसी खाने हैं ये। ये बिल्कुल जो है ना वो मलीदा हुआ नहीं है, बिल्कुल मुँह मुलायम नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हल्का सा जिस तरह रॉ क्रंची एक टेस्ट आता है, उस तरह का इस साग के अंदर जो है ना वो टेक्सचर आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि सब्जियों को उतना ही पकाना चाहिए कि उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बरकरार रहे। किस चीज़ की फली है ये? ये खुशक होकर लोबिया बन जाता है। अच्छा, लोबिया की रॉ फॉर्म हुई ना ये। अच्छा, हमारे व्यूअर्स कहते रहते हैं कि भाई आप वेजिटेरियन खाने बहुत कम दिखाते हैं, तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई ये वेजिटेरियन ही खाने सारे। ये जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, इसकी अच्छी बात यही है कि यहाँ पे ये सारे जो है ना देसी। लस्सी भी है भाई यहाँ पे। नमकीन लस्सी बहुत ज़बरदस्त। ये फली भी बहुत मज़ेदार है भाई। इसको मैं ये मकई के पराठे के साथ भी ट्राई करता हूँ। मकई की रोटी तो बहुत ही आला है, और ये पराठे का टेक्सचर देखें आप, इंतहाई क्रिस्पी ज़बरदस्त सा पराठा। सारे साग जो हैं
ये इनको मिलाते हैं और ये चटनी थोड़ी मिलाते हैं और इन सबको मिला के हम खाते हैं। बिस्मिल्लाह, मज़ा ही आ गया। साथ में सैलेड भी है। पराठे से जो टेस्ट है ना भाई, वो भी आप इमेजिन करें कि दरिया और ये पहाड़ ये तो है ही, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही हो, जो बारिश हमें अभी तक मिली नहीं है। वो हल्की हल्की बारिश आप इमेजिन करें। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई और तनवीर भाई ने स्पेशली ये मार्को पोलो होटल के ऊपर हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करवाया है। जज़ाकल्लाह, क्योंकि ये देसी खाना है। ये रूटीन में तो कमर्शियल खाने ये अवेलेबल होते हैं, ये देसी खाने जो हैं ये ख़ास तौर पे बनवाए गए हैं और बहुत मज़ेदार है। कड़ी हमारी एक रह गई है, ये भाई कड़ी के साथ मकई की रोटी। कड़ी क्योंकि दही से बनती है तो थोड़ी सी खटास इसके अंदर है, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो प्योर ऑर्गेनिक, और जो खुशबू है खानों की वो उसी में आती है जब खाने बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं। उनका जायका, उनका टेस्ट और गर्मा गर्म मोहब्बत से जब ये सामने आते हैं तो उनका जायका, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनका जायका अलग ही होता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। जज़ाकल्लाह मोहसिन भाई, तनवीर भाई, मज़ा आ गया, बेहतरीन। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर में और मैं आप लोगों को एक बहुत ही अलग मंज़र दिखाने वाला हूँ। वो ये कि आप ये देखें, सामने आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तानी फ़्लैग, और इस तरफ पाकिस्तानी फ़्लैग नज़र आ रहा है। बीच में दरियाए नीलम बह रहा है और यहाँ से आप देखें तो वो नीचे आपको नज़र आ रहा है इंडियन फ़्लैग, और बीच में ये जो दरिया बह रहा है ये LOC है। इस तरफ आपको पाकिस्तानी फ़्लैग नज़र आएगा, इस तरफ आपको इंडियन फ़्लैग नज़र आएगा, लेकिन दरिया के दोनों तरफ रहते हैं कश्मीरी झंडे। दोनों तरफ अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन इधर भी कश्मीरी है, उधर भी कश्मीरी है। शाम ढलने को है, सूरज गुरूब होने वाला है और हम यहाँ केरान एक स्पॉट पे दोबारा यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते दोनों तरफ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे आते रहते हैं कि आप रुकते रुकवाते एंजॉय करते हुए जाते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल हम करीब हैं, दरिया यहाँ बह रहा है। ये जो दरिया है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये LOC है ना, इस तरफ वाले उधर जा सकते हैं ना उस तरफ वाले इधर आ सकते हैं। और हम तो भाई सिर्फ हम मोहब्बत और भाईचारे प्यार की दुआ कर सकते हैं, और ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसा हो कि भाई यहाँ वाले वहाँ आ सके, वहाँ वाले यहाँ जा सके। और यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि उस तरफ भी टूरिस्ट आए हुए हैं, वो बैठे हुए इधर देख रहे हैं, इधर वाले टूरिस्ट जो हैं वो बैठे उधर देख रहे हैं। वहाँ भी लोग एंजॉय कर रहे हैं इन हसीन मनाजिर को, और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ दुआ करें, और बस यही दुआ है। अच्छा जी, होटल में चेक इन करके हम थोड़ा रिफ़्रेश हो चुके हैं, थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट भी किया है 5-10 मिनट, और अभी खाने का इंतज़ार है। खाने का ऑर्डर हमने किया है। यहाँ पे सब्जी वगैरह भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, लेकिन थकन हमें काफ़ी हो गई है तो हम खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल किया है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, देखें आपके मैंने ज़रा अपर पहन लिया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड है यहाँ पर, हल्की हल्की मज़ेदार सी ठंड है और बड़ा ज़बरदस्त सीन है। ये बन रही कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई तैयार हो रही है यहाँ किचन में। क्या तैयार हो रहा है, क्या बन रहा है? ये फिश सब्जी। अच्छा, सब्जी तैयार हो रही है। अच्छा, पहले इसको यहाँ बनाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको ग्रिल करते हैं। गुड यार, ये सब्जी तैयार हो रही है भाई। अच्छा जी, खाना हमारा आ गया है, सब्जी, काबली पुलाव और माश की दाल। ज़बरदस्त भूख भी लग रही है, क्योंकि सफ़र करके आए हैं और हमारे कुछ मेहमान भी आ गए हैं, दोस्त भी आ गए हैं।
उनके साथ हम बैठ के खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और सज्जी जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और रहा नहीं जा रहा। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और आगे हमें इंशाल्लाह और हसीन नज़ारे आपको दिखाने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।